बाजार जहां पर 1 लाख पॉइंट्स के लेवल के आगे निकला है, वहीं पर मारी पेट्रोलियम का नाम खतरे में पड़ गया। कंपनी की सबसे बड़ी स्कीम भी आ गई है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ 6 टॉप शेयर्स लेकर एक बार फिर से आपके साथ मुखातब हैं। आज का दिन जहां पर बाजार ने हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल लेवल 1 लाख पॉइंट्स का अचीव किया, वहीं पर बाजार का डाटा ओवरऑल वॉल्यूम्स आज ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किए गए। 1 अरब 62 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ बाजार में, जिसकी मालियत ऑलमोस्ट 59 अरब रुपया थी। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम 55 करोड़ 60 लाख शेयर्स का रहा, कल के 49 करोड़ 51 लाख शेयर्स के मुकाबले में। आज के दिन जहां पर बहुत सारे सेक्टर्स स्टॉक्स, कल जो हमारा व्यू था वो डाइवर्ज कर गए बाज़ार के ओवरऑल ट्रेंड से। 813 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन इसके साथ साथ बड़े दिन की लंबी रैली के बाद बैंकों ने आज आराम करना मुनासिब समझा। 395 पॉइंट्स का अखराज किया कमर्शियल बैंक्स ने आज के दिन, और उसका भरपूर साथ दिया आज फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 50 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। पावर सेक्टर ने 13 पॉइंट्स को उड़ा दिया, जबकि ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज़ के सेक्टर ने 3 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी। E&P सेक्टर, सीमेंट, IT, OMCs और सीमेंट सेक्टर की तमाम अलाइड इंडस्ट्री ने आज बूम दिखाया बाज़ार में, और उसकी बुनियादी वजूहात पर हम बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। बाज़ार की आउटलुक पर बात करेंगे। 1 लाख लेवल के बाद अब बाज़ार का रुझान आउटलुक क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। लेकिन मारी पेट्रोलियम का नाम, और मारी पेट्रोलियम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी प्रपोज़ किया आज के दिन, जहां पर उसने इंटीमेट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को उस इंफॉर्मेशन से जिसको कि उन्होंने अभी प्रपोज़ किया है। और इस इंटीमेशन के नतीजे में मैनेजमेंट नाम बदलने का इरादा रखती है कंपनी का। मारी पेट्रोलियम से वो अब लेकर जा रहे हैं मारी एनर्जीज़ लिमिटेड की जानब, जो कि अभी अप्रूवल रिक्वायर्ड है उसको, कंपनी का जो शेयर रजिस्ट्रार है। और सेकेंडली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मंजूरी होगी। सैम्बल चेंज होगा कंपनी का, और सैम्बल चेंज होगा, लेकिन जो शेयर होल्डर हैं, तमाम शेयर होल्डर्स मारी पेट्रोलियम के, उन पर कोई बड़ा इफ़ेक्ट नहीं देखा जाएगा। नाम चेंज होने का मतलब कंपनी अब मज़ीद प्रोग्रेस करेगी, चूँकि डाइवर्सिफाइड उसका पोर्टफोलियो हो गया है। अर्निंग्स में हम काफ़ी वैल्यू एडिशन शामिल होते हुए देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में, चूँकि माइनिंग और इसके अलावा कंपनी अब IT में भी अपना कदम रखने का प्रोग्राम रखती है। ये बड़ी वैल्यू एडिशन है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में, और बॉटम लाइन काफ़ी इम्प्रूव होने की तवक्कुआत हैं। रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है मौजूदा लेवल्स पर, अगर आपका टाइम फ्रेम मैच कर रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है बाज़ार का डाटा। और डाटे में अगर हम देखें तो आज 5,18,072 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं। 4,450 स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड हुआ। कुल आज 290 शेयर्स में इजाफा, 117 की कीमतों में कमी, और 44 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। बाज़ार में आज जो टॉप डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो ट्रेजरी बिल्स की कल उसका ऑक्शन रहा, बोली रही, जहां पर रेट्स में कुछ कमी देखी गई। 3, 6 और 12 माह के टेन्योर की इन तमाम टेन्योर्स पर रिडक्शन देखी गई, माइनर रिडक्शन थी। जबकि इसके साथ साथ कराची इंटरबैंक ऑफ़र रेट में भी कमी देखी गई, और अब कराची इंटरबैंक ऑफ़र रेट आलमोस्ट 31 महीनों की कम तरीन सतह, जो कि 12.88% की है, वहाँ तक पहुँच चुका है। यील्ड्स में गिरावट अगर हम 1 साल 6 महीने और 3 महीने की देखें तो 66, 53 और 46 बेसिस पॉइंट्स बिलतरतीब कम हुए हैं। और अब पहुंच गया आलमोस्ट 12.35, 12.
90 और 12.99% की बिलतरतीब सतह पर, जो कि एक बड़ी इंडिकेशन है। ऑलमोस्ट 2% अभी बेंचमार्क स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉलिसी रेट है। इस टी बिल्स के आज के लेटेस्ट ऑक्शन के नतीजे में जो रेट निकला है रिडक्शन के बाद, और स्टिल अभी एक और टी बिल्स का ऑक्शन होना है अगली रिव्यू से पहले तो देखते हैं वहाँ पर कितनी रिडक्शन रहती है। नंबर 2 सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या रहेगा नवंबर का, और उसी से जुड़ा है अगला रेट कट, जिसमें कि 150% या 200% की मैक्सिमम साइड पर तवक्कुआत हैं रेट कट की। और आज जहां पर बाज़ार कल के पैनिक बाइंग के बाद थोड़ा सा संभला और मुख्तलिफ स्टॉक सेक्टर्स ने अपना रास्ता तब्दील किया, वहीं पर वो सेक्टर्स आज सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बने जिनका इफ़ेक्ट डायरेक्टली इस अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू के नतीजे में, जहां पर रिडक्शन एक्सपेक्टेड है, इफ़ेक्ट होंगे। जिनमें सीमेंट टॉप किया, दूसरे नंबर पर तमाम डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स ने आज सर उठाया। होपफुली इस नतीजे में यहाँ पर एक बड़ा एक किस्म का बुलिश सेंटीमेंट प्रिवेल करता हुआ देखेंगे इन तमाम सेक्टर्स पर। और आज के दिन जहाँ पर तमाम बैंक्स में, बड़े बैंक्स में, जिसमें कि यूबीएल, एमसीबी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, और वो फॉलो किया उन्होंने मीज़ान बैंक को। मीज़ान बैंक आज लगातार तीसरे रोज़ भी गिरावट का शिकार रहा। बैंक अल्फला और फर्टिलाइज़र सेक्टर में एंग्रो फर्टिलाइज़र, एफएफसी, नेशनल बैंक, हब पावर और पाकचैन पावर, इन तमाम स्टॉक्स ने, जो कि 10 स्टॉक्स हैं, मजमूई तौर पर 702 पॉइंट्स का अखराज किया। 100 इंडेक्स की आज की कुल 813 पॉइंट्स की रैली में, और 1,82,000 पॉइंट्स की सतह जो कि आज की क्लोजिंग थी वहाँ तक। नंबर 1 अब हम बात करें आज के टॉप शेयर्स में, और आज के टॉप शेयर में अगर हम देखें तो बैंक ऑफ पंजाब आज 8 रुपये और 50 पैसे की सतह, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, उसको फाड़ कर निकला है। 8 रुपये 85 पैसे की क्लोजिंग। बड़ा वॉल्यूम देखा गया स्टॉक में, 17 करोड़ 92 लाख शेयर्स का काम रहा, कैप रहा। और अब स्टॉक अपसाइड हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी पोटेंशियल है, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की इंडिकेशन है। कल का वॉल्यूम, आज का फिर से वॉल्यूम, और उससे बड़ा वॉल्यूम एक बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट की इंडिकेशन कर रहा है। तो लग रहा है स्टॉक अब लंबा खेलने के मूड में नज़र आया। लेकिन फिलवक़्त अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम बहुत मुख्तसर है, 10 रुपये 73 पैसे की सतह को गनीमत जान लेना प्रॉफिट टेकिंग के लेवल को एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है। लेकिन स्टॉक की नज़र इस मोमेंटम को बेस करते हुए 14-15 रुपये की जानब गामजन हो चुकी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भी आज अपनी पिछली रेजिस्टेंस को फाड़ कर निकला। 19 रुपये 49 पैसे की क्लोजिंग थी। 23-24 रुपये का अगला टारगेट प्राइस रह सकता है, और यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ वो एक स्टॉप लॉस की सूरत में देखा जा सकता है, ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो, मैनेज्ड हो, और प्रॉफिट का आना फिर एक ऑटो सिस्टम पर रहेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम भी अब की इस तमाम रैली में एक नए हाई को पोस्ट करने में कामयाब देखा गया। वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त इजाफा था, और आज की टॉप कंट्रीब्यूशन 813 पॉइंट्स में सबसे बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान पेट्रोलियम ने। 163 रुपये 85 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल अब अगला जो हमारा लेवल रहेगा 190-95 रुपये की सतह पर। अटक रिफाइनरी भी आज काफ़ी सरगर्म देखा गया, लेकिन 515 रुपये वो एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है जिसको 2 बार स्टॉक ने छुआ है, पेनिट्रेट किया है, लेकिन उसको कायम नहीं रख पाया। यही वो लेवल 515 का अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो हम रिव्यू करेंगे अगला क्या पॉसिबल टारगेट रह सकता है। ये लेवल काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया, चूँकि स्टॉक बहुत तेज़ी से तीसरी बार इस लेवल को
छूने के लिए बेताब हो रहा है। कुछ बड़ा स्टॉक में ज़रूर मौजूद है जो कि इतनी बेताबी है उसको। हाईटेक लुब्रिकेंट एक बार फिर से आज उछाल बनाने में कामयाब रहा, 46 रुपये 6 पैसे की क्लोजिंग। लेकिन हाईटेक लुब्रिकेंट अब प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा ज़िक लुब्रिकेंट्स की अंडर SK Enmove, और उसने इस कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कर लिया। तमाम प्रोडक्ट्स जो उसकी ज़िक लुब्रिकेंट हैं वो अब इस छतरी के तले आ जाएंगी। एक पॉजिटिव कदम था। नंबर 4 हमारा जो स्टॉक है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। PSO 291 रुपये और 290 रुपये का टारगेट स्टॉक ने आज ब्रीच किया। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो 352-355 रुपये के सतह, लेकिन यही लेवल जो ब्रीच हुआ वो एक स्टॉप लॉस के सूरत पे एक्ट कर सकता है। नंबर 5 बर्जर पेंट्स 111 रुपये 67 पैसे और ये इस रैली का बुलंद तरीन सतह है। 145 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है बर्जर पेंट्स का। चिराट पैकेजिंग, और चिराट पैकेजिंग आलमोस्ट उसने उसकी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन थी जहां पर हमारी रिकमेंडेशन में था पिछले प्रोग्राम्स में, उसने कंप्लीट कर ली, मुकम्मल कर ली अपनी जो पेपर सैक प्रोडक्शन की सेल है लाइन नंबर 3 की, और उसको रिसीव हुए हैं ऑलमोस्ट 4,40,000 यूरोज़ इस सेल के नतीजे में, जो कि कंपनी के वन टाइम गेन है। अर्निंग्स बढ़ेंगी और अर्निंग्स बनेंगी। प्राइस टू अर्निंग रेशो डेफिनेटली डाउन होगा। अट्रैक्टिव, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जो पूरी आउटलुक यहाँ पर चेंज हो रही है, शरह सूद में गिरावट का साइकिल ये मज़ीद फ्यूल कर रहा है कंपनी के स्टॉक को कि वो एक बड़ा बूस्ट दिखाए। स्टॉक नंबर 6 बॉक्सले पेंट्स 183 रुपये और 58 पैसे की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल 229 रुपये 235 रुपये की सतह का। आज फिर से एक बार ज़बरदस्त बूम देखा हमने बायफो इंडस्ट्रीज़ में। सीमेंट की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे स्टॉक्स इस वक्त अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव कर रहे हैं, जो कि इससे बेशतर जो रैलीज थी उन तमाम लेवल्स को निकले हैं, ऊपर निकल कर रहे हैं। लेकिन DG खान सीमेंट तमाम नज़र अब इस पर है। कोई बहुत बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाया, स्टॉक अंडर परफॉर्म किया। तमाम सेक्टर में फ़िलवक़्त इस पर नज़र रखनी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। आगे बढ़ें और अब हमारा जो टॉप कंपनी की बड़ी स्कीम जो कि आज का हमारा टॉपिक था उस पर बात करेंगे दोस्तों। BML जो कि कल हमारी रिकमेंडेशन में था, बैंक मुकरमा, उसने आज एक मटेरियल इंफॉर्मेशन अनाउंस की है और टॉप 3 नंबर का शेयर रहा। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स में 6 करोड़ से ज़ायद का काम देखा गया स्टॉक में। आज बोर्ड ने एक स्कीम अप्रूव की है जम होने की, और अब बैंक जम होगा इनटू उसका जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है इस स्कीम का, वो ग्लोबल हैले डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ जम होने का प्रोग्राम रख रहा है। और तमाम के तमाम शेयर्स जो कि ग्लोबल हैले डेवलपमेंट लिमिटेड के हैं वो बैंक मुकरमा में जम होंगे। और इस कनेक्शन में तमाम जो GHDL के शेयर होल्डर्स हैं उनको अब इशू होंगे या उनको क्रेडिट होंगे शेयर होल्डर्स बैंक मुकरमा के। एडिशनली बैंक मुकरमा एक स्टेप आगे और बढ़ा है और उसने अपने जो शेयर कैपिटल है उसको कम करने का इंदिया दिया है। इस शेयर कैपिटल की रिडक्शन के नतीजे में कंपनी को जो अनप्रेसिडेंटेड जो उसके अवेलेबल एसेट हैं वहाँ पर अपना एक बड़ा रूम बनाने में मदद मिल सकेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।